गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर देखते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9 का पार्ट 3 और अंतिम भाग। तो हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9 या कहीं कहीं बुक में 9.1 है। अब एक ही बात है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 11 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, आपको करा दिए थे। आज देखते हैं 12। देखिए 12 क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल दिया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर है जो आजकल लगता है मोबाइल का टावर या कोई भी केबल का बड़ा सा लंबा वाला, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए सिंपल एक फिगर जहां बनाएंगे ये प्रश्न ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक टावर है, ये देखिए जमीन का ये क्षैतिज भाग हो गया, थोड़ा सीधा होना, ये थोड़ा टेढ़ा है। ये टावर, यहाँ पर एक भवन है। भवन का मतलब हो गया ये बिल्डिंग, ये भवन। इसके शिखर से, यहाँ से क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा हम लोग एक खींच लेते हैं जो भूमि के समानांतर होती है। अब यहाँ से देखिए एक यहाँ से उन्नयन कोण, यहाँ कोई बैठ के देख रहा है तो यह कोण जो है एक इसकी चर्चा कर रहा है। इस भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। इसके बाद इस शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर हो जा रहा है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण यह जो कोण है, यह कोण यह बताया जा रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। आप इसको जानते हैं, यह कोण भी अब 45 डिग्री का हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, यह नियम ही है, जब कोई समानांतर दो रेखा हो उसके बीच एक तिर्यक रेखा होती है तो जो ऊपर का इस कोण को कहा जाता है एकांतर कोण, और ये एकांतर कोण का मान हमेशा समान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस टावर की ऊंचाई निकालनी है। यह है टावर। अब इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं, कहीं से कीजिए, यहां से शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई। अब देखिए हमको AC की लंबाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये बराबर है AC और इसी को हमें मार्क करना है। अब ध्यान से देखेंगे तो AC बराबर क्या हो जा रहा है, AB जोड़ BC, यानी दोनों को अलग अलग हम लोग प्राप्त कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे यहाँ से। अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं, DEC। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जब समानांतर रेखा है तो इसकी लंबाई ये 7 है ना, तो इसकी लंबाई भी 7 मीटर होगी। यहाँ पर कुछ इंटिटी दिया, लिखिए, दिया गया है। क्या सब दिया गया है, देखिए यहाँ पर EC हम लोग इसको X मानेंगे। EC बराबर DB और बराबर X माना, ये X मीटर हमने मान लिया। इसका देखिए DE बराबर BC होगा क्योंकि ये समानांतर रेखा है और ये दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, बाकी चीज हम लोग अब निकालते हैं। त्रिभुज DEC में, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में हमें क्या प्राप्त है, यहाँ देखिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कोण दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं tan
45 डिग्री बराबर DE बटा EC। अब tan 45 का मान आपको मालूम है कि ये मान होता है 1 बराबर ये DE है, यहाँ देखिए ये DE है, इसका वैल्यू है 7 बटा EC का वैल्यू क्या है x। इसको थोड़ा और नजदीक लिखिए, इसका मतलब क्या हो गया x बराबर 7 मीटर। ये आपको एक एंटिटी प्राप्त हो गई, यानी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 7 है, ये भी ऊंचाई 7 हो जाएगी। अब आइए दूसरे ट्रायंगल में, ये तो 7 मालूम है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, त्रिभुज ABD में देखिए यहाँ पर अब आपको ये प्राप्त करना है और ये प्राप्त हो गया x, और ये यानी आधार लंब फिर से वही हो गया tan 60 डिग्री बराबर AB और बटा BD। देखिए tan 60 का मान होता है, यहाँ देखिए √3 बराबर AB का मान, देखिए AB का मान हमें निकालना है, और ये DB जो है BD, इसका मान x है, x का वैल्यू यहाँ अभी लिखिए, इसका वैल्यू x लिखिए। देखिए यानी AB बराबर, एक लाइन और बढ़ा दीजिए इसको, √3 बराबर AB बटा x का वैल्यू 7 है, तो ये 7 लगा दीजिए। इसीलिए AB बराबर, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7 √3 मीटर, ये इसका लंबाई निकल गया। तो एक ये एंटिटी आपको प्राप्त हो गई। तो अब देखिए, अब आपको ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, यानी इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर AB जोड़ BC दिख रहा है। अब यह दोनों मिला हुआ है, आपको AB का मालूम है कितना है 7 √3 और BC का मालूम है 7, यहाँ लिखे हुए BC बराबर 7 मीटर। 7 कॉमन ले लीजिए, √3 और इधर कुछ नहीं 1 बचा, यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये हुआ प्रश्न संख्या 12 के बारे में। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 13। देखिए 13 में प्रश्न क्या कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मतलब एक लाइट हाउस है, उसके ऊपरी भाग शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी दोनों जहाज टावर हाउस के एक ही ओर है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए चित्र यहां बनाइए, ये समुद्र सर से ऊपर एक टावर है, ये इसको बोलते हैं समुद्र, मतलब लाइट हाउस। यह है लाइट हाउस, यह समुद्र में दिया जाता है जिससे जहाजों को देखने में सुविधा होती है। इस पर से देख रहा है, अब 2 जगह देख रहा है, 2 जहाज आ रहा है, समुद्र दोनों जहाज एक ही ओर है। एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, ये A है, B है। इसके बाद इसका कोण जो बन रहा है ना, यह कोण है 30 डिग्री और यह कोण बना 45 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो टावर है ना, ये जो लाइट हाउस है, इसका नाम है लाइट हाउस। इसकी ऊंचाई दी हुई है 75 मीटर। AB इसका नाम दे दीजिए CD। तो CD की लंबाई दी हुई है 75 मीटर। अब आपको यहाँ पर इसके दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है, तो जहाज A और B जो है इसके बीच की दूरी है, ये आपको ज्ञात करनी है। ये कितना है, x का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पर लिखिए
लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर CD बराबर 75 मीटर। 2 जहाज A और B के बीच की दूरी यानी AB ये बराबर X मीटर, ऐसा हमने मान लिया। अब आपको इसको हल कर देना। ये X है, इसको भी कुछ मान लिया जाए, ये Y मान लेते हैं। BC बराबर Y मीटर, यह भी मान लिया। बस अब इसमें कुछ करना नहीं है। अब 2 ट्रायंगल बन गया। पहले हम लोग इस छोटे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। त्रिभुज BCD में देखिए, इस त्रिभुज में फिर ये लंब और आधार की बात हो रही है ना। tan 45 डिग्री बराबर CD बटा BC। tan 45 का मान देखिए यहाँ 1 होता है, 1 बराबर CD का मान देखिए 75 है और BC का वैल्यू Y है। इसका मतलब क्या हुआ, Y बराबर 75। ये एक प्राप्त हो गया आपको एंटिटी। एक बात हो गई, Y का मान निकल गया 75। अब जरा दूसरे त्रिभुज में बात कीजिए। पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में इसमें देखिए क्या हो रहा है। फिर tan 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, बराबर CD बट्टा AC। इसका मान दे दीजिए, tan 30 का देखिए तो 1/√3। CD का मालूम है 75 और AC के बदले हम लोग AB जोड़ BC लिख सकते हैं। आप निकाल दीजिए ना सीधे AC। इसलिए देखिए AC बराबर ये हो गया 75√3। एक और एंटिटी निकल गया। फाइनली अब यहीं इसको कर दीजिए, दोनों निकल गया। AC का भी निकल गया, यानी इस पूरे की लंबाई निकल गई और Y इसकी लंबाई निकल गई, तो इसका आराम से निकल जाएगा। अतः ऐसा लिखिए AB बराबर AC माइनस BC हो जाएगा। AB बराबर AC माइनस BC मान दे दीजिए। देखिए AC का मान है 75√3 और AB का मान BC का मान है, BC का मान Y निकला हुआ है कितना 75। अब देखिए इसको 75 कॉमन ले लेंगे, √3 इधर कुछ नहीं बचा 1, यानी जहाज के बीच की दूरी बराबर 75√3 - 1 मीटर। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो ये था प्रश्न संख्या 13। अब देखिए थोड़ा 14 प्रश्न क्या कर रहा है। इसमें देखिए ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर। एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। गुब्बारा है, इसकी ऊंचाई धरती से 88.2 मीटर है। किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण, अब जैसे यहाँ है तो इसके बीच ये जो कोण बन रहा है तो ये 30 डिग्री बन रहा है, और जब गुब्बारा चलते चलते यहाँ आ जाता है तो इसका कोण 60 डिग्री बनता है। किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो रहा है, यानी गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला आया। इस फिगर यहाँ दिया हुआ है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी को हमें ज्ञात करना है। देखिए जरा 14 ये फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 बिंदु है,
एक पहले तो एक धरती पर सरल रेखा बना दीजिए। ये दोनों गुब्बारा है, ये सरल रेखा है। अब इसकी लंबाई है 88.2 मीटर, ये भी वही है। यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो करना क्या है, एक काल्पनिक रेखा यहाँ खींच देना है, पैरेलल, समानांतर। ये काल्पनिक रेखा है लड़की की हाइट के बराबर, यानी यह भी हो जाएगा 1.2। और यहाँ से ये दो उन्नयन कोण बनेंगे, एक ये है देखिए, और एक यहाँ बन रहा है पूरा, और एक ये इतनी दूरी का है। ये दोनों उन्नयन कोण है। ये ऊपर लिखते हैं हम लोग 60 डिग्री और नीचे लिख देते हैं 30 डिग्री, यानी ये जो है 30 डिग्री है। ये गुब्बारा जब यहाँ था तो 60 डिग्री बनना था, गुब्बारा इधर की ओर जा रहा है, चलते हुए इधर गया। अब हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं, ABCDE, और यहाँ दे दीजिए FGH। अब ध्यान से देखेंगे तो अब हमारे काम का ये तीनों बिंदु से हमें कुछ मतलब नहीं रह गया। हमारे काम का बिंदु ये ऊपर हो गया। तो ये 1.2 है, तो यहाँ भी 1.2 हुआ, और टोटल ऊंचाई थी 88.2 मीटर। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ कितना बच गया, 87 मीटर। अब जरा इसको लिखिए, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर 88.2, इसको थोड़ा नाम भी दे दीजिए, EH बराबर, इसमें भी दे दीजिए AG, ये बराबर हो गया 88.2 मीटर। ये गुब्बारे की ऊंचाई हो गई। अब गुब्बारे के बाद इसको लड़की की ऊंचाई बराबर है 1.2 मीटर। लड़की का नाम मतलब ये हो गया B और F, BF, ये बराबर हो गया 1.2 मीटर। तो अब फाइनली ED बराबर AC बराबर, टोटल ऊंचाई ले लीजिए 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर, यानी ये ऊंचाई बच गया 87 मीटर। इसके बाद का काम तो बस हम लोग आसानी से हो जाएगा। अब आइए फिर त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। पहले हम ले लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC में हमको निकालना यहाँ क्या है, यहाँ निकाल देना है हमको, ये जो है ना C से जो D तक गया, यानी CD बराबर कितना है, यही हमें ज्ञात करनी है। त्रिभुज ABC में देखिए क्या हो गया, tan 60 डिग्री बराबर ये ऊंचाई AC और बट्टा BC, ये मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए x मीटर, ये मान लीजिए y मीटर। देखिए लिख ही दीजिए, BC बराबर x और CD बराबर y मीटर। अब यहाँ मान दे दीजिए tan 60 का मान, अब देखिए tan 60 का मान है √3, ये बराबर AC इसको कर रहे हैं, इसकी लंबाई कितना है AC का 87, और BC का मान यहाँ हमने लिखा है x, इसको दे दीजिए 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 87/√3। एक इंटिटी हमें ये प्राप्त हो गई, इतनी दूरी प्राप्त हो गई। उसी प्रकार दूसरा देखिए त्रिभुज, अब इस बड़ा बड़ा त्रिभुज BDE में ये छोटा वाला कौन लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, फिर यहाँ आइए DE बट्टा BD, इसका मान दे दीजिए tan 30 का मान 1/√3, DE का मान 87 और बटा BD, इसको x प्लस y कर दीजिए। तो अब देखिए, इसलिए x प्लस y बराबर 87√3, ये दो इंटिटी प्राप्त हो गया।
हमको ये प्राप्त हो गया, दूसरा ये प्राप्त हो गया। तो अब इसमें हमको मालूम क्या करना है, y, इसीलिए y बराबर क्या करेंगे, BC माइनस ए। चलिए ऐसा कर देते हैं ना, सीधा सीधे हम लोग 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 87√3। या क्या क्यों हो जाएगा, x प्लस वाई में से x घटा देंगे तो y बच जाएगा, माइनस 87/√3, इसको घटाना है, ये हो जाएगा y बराबर। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोनों में क्या हो गया, 87 कॉमन ले लीजिए, यहाँ √3 बचा, यहाँ 1/√3 बच गया, 87 इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3 और माइनस 1 गुना, देखिए तो ये क्या हो गया, 87 गुना 2/√3। इसको परिमेयीकरण करने के, मतलब √3 नीचे है तो इसको भी √3 से गुना भाग कर दीजिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 87 गुना 2 और गुना √3 और बट्टा हो जाएगा √3 गुना √3 3 से इसको काट दीजिए, 29 और 29 गुना 2 कितना हो गया, 58। इधर क्या बचा, √3 मीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी गुब्बारा जब यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो ये जो दूरी डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस आ गया 58.3 मीटर। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। अब ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक NH है, राजमार्ग है, वो एक मीनार के पेंदी तक, ऐसे मीनार खड़ा है तो यहाँ तक आता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 मीटर के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से आता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है, इसको ठीक से बनाइएगा। इसमें पहले प्रश्न देखिए, एक मीनार है और ये रोड है, NH है, इस पर एक कार आ रही है। जब कार यहाँ थी ना, तो देखिए यहाँ पर मीनार के शीर्ष पर एक बैठा हुआ है आदमी, उसने इसको देखा और यह जो कोण बना, अवनमन कोण, यह बना 30 डिग्री का। इसके बाद कार यहाँ A पर थी, अब कार इधर की ओर आ रही है, यानी जब कार इधर चल रही है, मान लिया B पर पहुँच गई, ये B हो गया, तो उस समय इस कार का अवनमन कोण इसने देखा, यह अवनमन कोण बढ़कर हो गया 60 डिग्री। जब कार B बिंदु पर आ गई, आदमी यहाँ से देख रहा है, ये अवनमन कोण बन रहा है, कार की गति, यहाँ जो कार चल रहा है ना, उसकी गति समान है। अब यहाँ कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के बाद कब हो गया, 6 सेकंड, A से B तक आने में कितना सेकंड बाद, यहाँ पर टाइम लगा 6 सेकंड। अब पूछ रहा है, ये मान लीजिए C हो गया, ये T हो गया, पूछ रहा है कि B से C तक आने में इस कार को लगा हुआ समय कितना होगा। यह टाइम आपसे पूछा जा रहा है। B से C तक, A से B तक का तो समय प्राप्त हो गया, A से B तक जो ये आया ना, वो समय लगा 6 सेकेंड। अब थोड़ा देखिए, सभी सवाल से एक यूनिक बात इसमें कि अभी तक हम लोग दोनों ओर लंबाई या मीटर देखते थे, अभी क्या हो गया, अब यहाँ सेकंड दे दिया समय, यानी यहाँ पर लगा सेकंड। हम लोग इसको एक काम करते हैं, AB के बीच की दूरी को मान लेते हैं x मीटर और BC की दूरी को मान लेते हैं y मीटर। अब ये हो गया, यहाँ अवनमन कोण के हिसाब से ये जो लाइन आ रही है ना, यह जो 30 डिग्री था, यानी यहाँ पर यह कोण अब बन गया उन्नयन कोण 30 डिग्री। उसी प्रकार ये 60 डिग्री कोण
यहाँ पर तिर्यक रेखा के चलते ये भी हो गया 60 डिग्री कोण। सारी बातें हो गई। देखिए CD एक मीनार है, ये CD एक मीनार है। अब यहाँ से कोण, यहाँ देखिए इसको एक नाम दे दीजिए, ये भी CD, इसको E दे देते हैं। चलिए EDA ये बराबर है, EDA बराबर हो जाएगा DAC, कोण DAC, और ये बराबर 30 डिग्री। ये एकांतर कोण है। उसी प्रकार कोण EDB ये बराबर हो जाएगा कोण DBC, ये बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यह भी एकांतर कोण है। कह रहा है AB के बीच की दूरी ये x मीटर, और इसमें आने में समय लगा, तय करने में लगा समय ये बराबर है 6 सेकेंड। और BC इसको माना कर दीजिए, BC बराबर y मीटर, इसको भी माना, और इसी में तय करने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। बस इतनी बातें हो गई। अब इसको हल कीजिए। दोनों त्रिभुज में बारी बारी से ले लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल, कोई ले लीजिए, ट्रायंगल BCD में, त्रिभुज BCD में। फिर यहाँ देखिए मीनार की ऊंचाई भी मान लीजिए h मीटर है, मीनार है, और CD बराबर h मीटर माना, ये मान लीजिए। हटाइए। अब देखिए त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री बराबर CD बटा BC, तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, tan 60 डिग्री √3 बराबर CD का हमने क्या माना था h, और BC है कितना बटा, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, y बराबर जब देंगे तो h बटा √3, या h बराबर करेंगे तो √3 इंटू y। अब ये हमको एक एंटिटी मिल गया। उसी प्रकार अब आप आइए दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, यहाँ देखिए क्या होता है ACD में। अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर CD बटा AC। tan 30 का मान है 1/√3 बराबर CD का मतलब h, और AC का मतलब देखिए AB प्लस BC हो जाएगा, यानी x प्लस y लिख देते हैं। इसीलिए जब आप लिखेंगे h बराबर ये हो जाएगा x प्लस y का बटा √3। अब ये एक दूसरी एंटिटी हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, h बराबर यहाँ है √3y, यहाँ है h बराबर x प्लस y बटा √3। इसको इधर कर दीजिए, गुना हो जाएगा, √3 गुना √3y बराबर x जोड़ y, यानी 3y, ये y आएगा इधर तो y बराबर x, यानी 2y बराबर x, इसलिए y बराबर x/2। अब ये देखिए यह जो हमें प्राप्त हुआ क्या है, y की दूरी x की आधी हो गई। y जो है ये दूरी यानी BC की दूरी AB से आधी है। अब आप देखिए यहाँ लिखिए भाषा में, चूंकि A से B
बिंदु तक आने में लगा समय बराबर 6 सेकंड है तथा B से C बिंदु तक आने में लगने वाला समय 6/2 सेकंड यानी 3 सेकंड होगा आंसर। ऐसा क्यों होगा लिख दीजिए, चूंकि y बराबर x/2। ये हमें प्राप्त है कि y का मान x/2 है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 15 भी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। देखिए 16 क्या कहता है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मतलब दो बिंदु है, कहीं पर एक मीनार है। ये प्रश्न संख्या देखिए 16। एक मीनार ले लीजिए, चलिए एक मीनार ले लिए, ये जमीन है। अब इसमें कह रहा है कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, चलिए हम एक ही देखिए, इसमें दो तरह से बनेगा फिगर। एक ये हुआ, दूसरा ये दूरी हुआ 4 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई 9 मीटर। स्वाभाविक है कि यह भी दूरी हो गई 5 मीटर। अब देखिए शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये पूरक कोण क्या होता है, देखिए पूरक कोण का मतलब अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण 90 माइनस थीटा होंगे। मतलब दोनों कोण का योग जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। और इसको आप मान लीजिए ABCD। देखिए इस चित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक मीनार ले लीजिए, इसके दो तरफ दे दीजिए, एक तरफ यहाँ दे दीजिए, एक तरफ यहाँ दे दीजिए। इसको आप मान लीजिए A बना दिए, ये थीटा, इसको B तरफ दे दीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये C हुआ, ये D हुआ। ये दोनों में से कोई चित्र आप बना सकते हैं। इधर देखिए AC, A से C की दूरी यह है 9 मीटर और BC की दूरी है 4 मीटर। ये दूरी आपको दी हुई है। तो हमें करना क्या है, ये मान लीजिए DC को हमें दोनों में से कोई चित्र हम बना सकते हैं, एक चित्र कोई भी। हमें सिद्ध कर देना है DC का जो हाइट है ना H, वो 6 मीटर है, बस यही सिद्ध करना है। हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि DC बराबर H बराबर 6 मीटर है। यही हमें सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही आसानी से यह भी सिद्ध होगा। किसी एक त्रिभुज में आप देख लीजिए कल्पना करके, दोनों में देखिए एक ही बात है। ट्रायंगल ACD में अब जहाँ से लेना है, ACD यहाँ भी है, ACD यहाँ भी, कोई भी लीजिएगा एक ही बात हो जाएगा। tan थीटा बराबर HCD बट्टा AC। अब देखिए थीटा का मान तो मालूम नहीं है, तो tan थीटा बराबर CD क्या है, मान लेते हैं अभी H, और ये क्या है बाई 9। ये एक समीकरण आपको मिल गया। चलिए दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में देखिए कोई भी ले लीजिए, ACD BCD, सॉरी इसको लीजिए BCD में BCD इस ट्रायंगल में, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर लीजिए tan, और थीटा क्या है 90 माइनस थीटा है,
इस थीटा का मान है 90 माइनस थीटा, बात वही होगी, बराबर CD बटा BC। यानी अब आपको याद कीजिए tan 90 माइनस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। ये बराबर CD है H और BC का मान 4। यहाँ पर आप एक लाइन लिख दीजिए, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये हमें मालूम है पहले से, ये होता है, ये फॉर्मूला है। अब आपको ये दो समीकरण मिला, देखिए समीकरण 1 और 2 के गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर H बटा 9 गुना H बटा 4। अब tan थीटा गुने cot थीटा ये बराबर होता है 1, और यहाँ देखिए ये हो गया H स्क्वायर बटा 36, इसीलिए H स्क्वायर बराबर 36 हुआ, इसलिए H बराबर √36 बराबर 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ, ये आंसर हुआ। यहाँ पर सिर्फ आप एक फिर लिख दीजिए, चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हुआ, ये भी एक फार्मूला है, आपने पढ़ा है, और इस आधार पर इसको सिद्ध करना है। यह भी प्रश्न बहुत ही भी आए हैं, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, अच्छी तरीक़ा से इसको भी हल कर लेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह एक्सरसाइज भी पूरी तरह खत्म हुआ, और साथ ही त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त हुआ, अच्छे तरीके से हुआ। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके हल करेंगे, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह अध्याय समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले अध्याय में किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।